रामायण को सबने सुना पढ़ा होगा, पर रामायण की 9 अनसुलझी बातें हैं जो सभी को नहीं पता होगा। आज हम रामायण की ऐसी 9 बातें बताएंगे जो आपको अनसुनी और अनसुलझी लगेगी। दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद ही खास एवं ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको अपने जीवन का सबसे बड़े सच्चाई का पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं दावा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप वास्तव में अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे जानकारी होते हैं जो अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वही जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानकर आप जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। की रामायण में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राम जी की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम शांता था। कथाओं के अनुसार अंगदेश के राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपना यह दुख अयोध्या के राजा दशरथ से कहा। तब राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद दिया। रावण को 10 सिर कैसे मिले? रावण भी रामायण का मुख्य पात्र है। भगवान शिव का यदि कोई सबसे बड़ा भक्त था तो वह रावण था। जब रावण भगवान शंकर की तपस्या कर रहा था तब उसने अपना सिर काट के शंकर जी को चढ़ाया था। तब भगवान शंकर रावण पर प्रसन्न हो गए। फिर भगवान शंकर ने उसका सिर लौटा दिया था। भगवान शंकर जितनी बार रावण का सिर लौटा देते उतनी बार वह सिर काट के शंकर जी के चरणों में चढ़ा देता। रावण ने ऐसा 10 बार किया और अंत में भगवान शिव ने रावण के 10 सिर वापस कर दिए। लंका का मालिक रावण नहीं, कुबेर था। भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती के कहने पर खुद के लिए लंका का निर्माण करवाया था। लंका की रामायण का एक प्रमुख अंग है। कुबेर ने भी भगवान शिव की तपस्या की थी जिस पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कुबेर से वरदान मांगने को कहा। तब कुबेर ने लंका नगर को मांग लिया था। रावण कुबेर का सौतेला भाई था। रावण ने कुबेर से लंका को छीन लिया। हनुमान जी का नाम बजरंगबली कैसे पड़ा? एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देख लिया। फिर हनुमान जी ने माता सीता से कहा, माता अपने मांग पर सिंदूर क्यों भर रही हैं? फिर माँ सीता ने कहा, मेरी मांग में सिंदूर भरने से मेरे स्वामी राम की आयु लंबी होती है, इसीलिए मैं अपने मांग में सिंदूर भरती हूँ। माँ सीता की यह बात सुनकर हनुमान जी ने भी अपने शरीर को पूरा लाल कर दिया। तभी से हनुमान जी का दूसरा नाम बजरंगबली है। सिंदूर का दूसरा नाम बजरंग भी होता है। शूर्पणखा खुद चाहती थी कि रावण मरे। यह बात सुनकर आप लोगों को अजीब सा लगा होगा। भला कोई बहन अपने ही भाई को क्यों मारना चाहती है? क्योंकि रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्व को मारा था। फिर शूर्पणखा ने अपने मन ही मन रावण को यह श्राप दिया था, तुम्हारी मृत्यु का कारण भी कोई स्त्री होगी। लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं थे। राम का वनवास हुआ तब लक्ष्मण भी अपने भाई की सेवा करने के लिए वन को चले गए थे। वन में लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं थे क्योंकि उन्होंने निद्रा देवी से 14 साल तक नींद नहीं आने का वरदान प्राप्त कर लिया था। राम जी का आशीर्वाद है। गिलहरी के पीठ पर सफेद लकीर लंका पर चढ़ाई करने के लिए समंदर में सेतु का निर्माण किया जा रहा था। तब गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। गिलहरी की इस भक्ति को देखकर नंदराम ने गिलहरी के पीठ पर अपना हाथ रख दिया था। इसी के फलस्वरूप उसके पीठ पर सफेद लकीर बन गए। गिलहरी के पीठ में सखी सफेद लकीर राम जी के आशीर्वाद को दर्शाता है। लक्ष्मण को राम जी ने ही मृत्यु का दंड दिया था। यमराज एक दिन भगवान राम के महल में आ गए और कहा कि मुझे राम जी से कुछ जरूरी बातें करनी है। बात करने से पहले यमराज जी ने शर्त रखी, हमारी बातों को ना ही कोई सुने ना ही कोई देखे। जो भी हमारी बातों को सुनेगा या देखेगा तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह वचन दिया, जो भी कोई हमारी बात सुनेगा उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। जब भगवान राम और यमराज जी बातें कर रहे थे, किसी कारणवश लक्ष्मण जी वहीं पहुंच गए। तब मजबूरन लक्ष्मण को मृत्यु का दंड दिया था।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।